दोस्तों यस बैंक की बात करें तो आज भी हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है। पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से बाजार में तो गिरावट का माहौल बना हुआ है, लेकिन यस बैंक के स्टॉक में हमें पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिल रही है और जो इशारा है कि जल्द यहाँ पे एक तेजी का दौर शुरू हो सकता है। अब आप देख सकते हो कि आज कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। आरबीआई की तरफ से कुछ बड़ी अनाउंसमेंट की गई है, यूपीआई को लेकर पॉलिसी में कुछ बदलाव किए गए हैं। इसके अलावा होम लोन और देखें तो ऑटो लोन के लिए भी यहाँ पे देख सकते हो कि एक बड़ा फैसला किया गया। क्या है फैसला उसका और बैंकिंग शेयर पर उसका क्या पॉजिटिव इफेक्ट या निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, उसको देखने की कोशिश करेंगे। और जो सबसे बड़ी बात है कि क्या इस समय यस बैंक में इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो आज BSE सेंसेक्स 65,322 के स्तर पे क्लोजिंग दिया, जहाँ पे 365 पॉइंट की गिरावट थी, 0.56% गिरा बाजार। निफ्टी 50 की बात करें तो 19,428 के स्तर पे देख सकते हो कि 0.59% की गिरावट थी। अब निफ्टी बैंक की बात करें तो 44,199 के स्तर पे 0.77% की गिरावट थी। तो आज निफ्टी बैंक में भी गिरावट थी, लेकिन आज निफ्टी PSU बैंक ने कमाल किया, 4,555 के स्तर पे 1.25% की शानदार तेजी थी। तो सरकारी बैंकों में तेजी थी गिरते बाजार में। निफ्टी प्राइवेट बैंक में गिरावट थी, 22,830 के स्तर पे 0.99% यानी लगभग 1% की गिरावट थी। उसके बावजूद भी यस बैंक के स्टॉक ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। आप देखो स्टॉक की शुरुआत 17.05 पर हुई, शुरुआत पॉजिटिव हुई क्योंकि क्लोजिंग कल की 16.95 के आसपास थी और इंट्राडे में 17 का लो भी बना, लेकिन जो हाई है वो 17.40 का है। यानी पूरे दिन में आप देख सकते हो कि गिरावट बिल्कुल नहीं हुई है, जबकि बाजार में काफ़ी ज़्यादा गिरावट का माहौल बना था और 17.5 से प्रॉफिट बुकिंग की वजह से स्टॉक थोड़ा नीचे आया। क्लोजिंग अंत में 17.05 के आसपास रही, जहाँ पे 0.59% की तेजी देखने को मिली। भले ही तेजी कम हो, लेकिन आप देख लो कि जब दूसरे प्राइवेट सेक्टर के बैंकों में गिरावट हुई है तो इसकी तेजी काफ़ी मायने रखती है। अब आज हमारे बाजार के लिए काफ़ी बुरी खबर निकल कर आई है। FI जो लग रहा था कि अब बाजार में खरीदार बन जाएंगे, पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से वो खरीदारी करे थे, लेकिन आज बहुत भारी उन्होंने बिकवाली कर दिए और पूरा सेंटीमेंट फिर से बिगड़ गया। आज FI ने 9,508 रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन सामने 12,581 रुपीज़ की भारी बिकवाली कर दी और उनकी जो बिकवाली का आंकड़ा निकल कर आया वो 3,073 करोड़ का है। ये बहुत भारी अमाउंट है और पूरे महीने में सबसे ज़्यादा बड़ी अमाउंट में उन्होंने आज माल बेचा है और समझ सकते हो कि अभी FI बाजार में खरीदारी करने के मूड में बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही। इस महीने उन्होंने 7,546 करोड़ रुपीज़ का माल बेचा है। बाजार को थोड़ा सा सहारा मिल रहा है DI की तरफ से। आज DI ने 8,828 रुपीज़ की नई खरीदारी की है, सामने 8,327 रुपीज़ की बिकवाली की है। इस तरह से उनका खरीदारी का आंकड़ा 500 करोड़ के आसपास है। इस पूरे महीने में उन्होंने 5,353 रुपीज़ की खरीदारी की है, लेकिन DI की बिकवाली ज़्यादा है और इस वजह से जो FI की बिकवाली ज़्यादा है और इस वजह से बाजार में अभी भी सेंटीमेंट बिगड़ता हुआ दिखाई देगा। अब यस बैंक भी परफॉर्मेंस को देखें तो 4 अगस्त को 16.95 के आसपास स्टॉक था, 0.3% की गिरावट हुई थी। 7 अगस्त की बात करें 16.90 के आसपास स्टॉक था और 0.3% की गिरावट हुई थी। बात करें 8 अगस्त की तो स्टॉक 16.85 के आसपास था, 0.3% की गिरावट थी। लगभग सेम एक ही प्रकार की गिरावट यानी 0.3% की गिरावट 3 ट्रेडिंग सेशन में। लेकिन 9 अगस्त को देखें तो स्टॉक फिर से 16.95 के आसपास आए, 0.6% की तेजी बनी और 10 अगस्त को कल 16.95 के आसपास की क्लोजिंग थी। कोई भी अप डाउन देखने को नहीं मिला, लेकिन आप देख सकते हो कि बाजार में बहुत बड़ी गिरावट हुई थी। आज भी काफ़ी बड़ी गिरावट हुई है, लेकिन अब आप देख सकते हो कि यस बैंक के अंदर गिरावट थम चुकी है और इसके पीछे वजह यही है कि जो लॉक इन पीरियड के तहत जो शेयर थे वो बेचने वाले अब धीरे धीरे कम होने लगे। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। RBI ने UPI फ्यूचर्स में बदलाव किया है, बहुत सारे नए यहाँ पे फ्यूचर्स ऐड किए गए हैं। तो गुरुवार को जो मॉनिटरिंग पॉलिसी हुई उसके अंदर UPI के लिए भी यहाँ पे कुछ बड़ी अनाउंसमेंट RBI की तरफ से की गई है। तो UPI को अपग्रेड किया गया है, कुछ सेवरल फ्यूचर ऐड किए गए हैं। तो यहाँ पे UPI के लिए देखो AI पावर्ड सिस्टम लागू किया गया है। ये सेफ और सिक्योर होगा। आने वाले समय में जो UPI ट्रांजेक्शन है उससे और ज़्यादा आसानी से लोग कर पाएंगे और साथ में बहुत ज़्यादा सुरक्षा उसमें ऐड की जाएगी और ज़्यादा उसको सिक्योर किया जाएगा। तो ये जो नए जो फ्यूचर ऐड किए जा रहे हैं ये स्मार्टफोन और फ्यूचर फ़ोन दोनों में ही लागू होंगे। इसके अलावा ये हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों में ही आप उसको इस्तेमाल कर पाएंगे। उसके बाद में इसमें और लैंग्वेज भी ऐड की जाएगी। UPI लाइट की जो ट्रांजैक्शन लिमिट थी उसको भी बढ़ा गया, पहले 200 रुपीज़ थे ऑफलाइन मोड में, उसको बढ़ा के 500 रुपीज़ कर दिया गया है।
तो कुल मिला के यूपीआई के लिए बहुत सारे यहाँ पे बदलाव किए जा रहे हैं। और जैसे कि आपको पता ही होगा, यूपीआई ट्रांजैक्शन में यस बैंक तो ऑलरेडी दूसरी बैंकों से बहुत ऊपर है। जो भी इंडिया में टोटल यूपीआई ट्रांजैक्शन हर 3 में से एक यस बैंक के माध्यम से हो रहा है। तो आप समझ सकते हो कि इसमें सीधा फायदा यस बैंक होगा और भी कस्टमर उनकी तरफ आएंगे, क्योंकि यूपीआई लाइट को मजबूत किया जा रहा है। ऑफलाइन भी ट्रांजेक्शन हो पाएंगे यूपीआई के माध्यम से। तो ये जो सारी सुविधा दी जा रही है, यह आने वाले समय में यस बैंक के कारोबार में वृद्धि कर सकती है। तो यूपीआई लाइट की जो ये फैसिलिटीज है, ये ऑफलाइन ट्रांजैक्शन के लिए, जिसके लिए आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। एनएफसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये आप देखें तो पूरा ट्रांजैक्शन होगा, और इसको भी सरकार बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है। एक बड़ा फैसला और किया है आरबीआई ने, होम लोन और दूसरे जो और लोन है उनको लेकर अब यहाँ पे फिक्स टेनियर के माध्यम से भी लोन प्रोवाइड किया जाएगा। यानी आरबीआई चाहती है कि लोगों को एक फिक्स रेट रखी जाए, होम लोन ले या फिर ऑटो लोन ले, स्पेशली होम लोन जो काफ़ी लंबे चलते हैं। तो जो इसके जो होम लेने जो बोरोवर्स है उनको एक मौका मिले कि वो अपना एक फिक्स लोन रख ले, उसकी रेट फिक्स हो जाए, आने वाले समय उसका अप डाउन देखने को न मिले। तो बैंकों से कहा जा रहा है कि उनकी ईएमआई फिक्स कर दी जाए, जिससे उन लोगों को आने वाले समय प्राइस जब अप डाउन होते हैं उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाती है। तो अब आरबीआई चाहती है कि ईएमआई की फिक्स रेट कर दी जाए। तो यहाँ पे अगर रेपो रेट बढ़ती है घटती है, उसके हिसाब से यहाँ पे देख सकते हो कि बैंक भी अपने जो ईएमआई की साइज को घटाते बढ़ाते हैं। आपको कभी ईएमआई ज़्यादा भरनी पड़ती है, कभी कम, लेकिन लोगों को उससे बहुत ज़्यादा मुसीबतें हो जाती हैं। और अब आरबीआई चाहती है कि एक पहले ही जब होम लोन ले रहा है उसमें उसकी जो रेट है उस फिक्स कर दी जाए, फिर उसी रेट से उसको जो होम लोन है उसकी किस्तें चुकानी होगी। तो ऐसे में बैंकों को फ़ायदा हो सके, क्योंकि बैंक अपने हिसाब से अपनी सहूलियत के हिसाब से ही रेट तय करेगी, क्योंकि उनको भी नुकसान नहीं खाना है। तो ऐसे में आने वाले से जो रेवेन्यू बढ़ने की संभावना बन जाएगी बैंकों का। लोगों को एक राहत ये रहेगी कि आने वाले समय अगर रेपो रेट बढ़ जाती है तो भी उनको जो होम लोन है उसकी जो उनकी ईएमआई फिक्स कर दी गई, उस ईएमआई के हिसाब से ही उनको पेमेंट चुकाना है, तो उनको राहत जरूर मिल जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छा फैसला आरबीआई की तरफ से लिया गया है। अब चलते कुछ बड़ी डील की तरफ। तो सुबह 9:20 पर 17.15 की प्राइस से 12,39,000 शेयरों की शानदार खरीदारी हुई। फिर 9:30 पर 17.15 की प्राइस से 16,45,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। फिर 10:19 पर 17.25 की प्राइस से 13,37,000 शेयरों की बिकवाली हुई। फिर सुबह 10:38 पर 17.30 की प्राइस से 13,80,000 शेयरों की फिर से एक बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 10:39 पर 17.35 की प्राइस से 17,32,000 शेयरों की बिकवाली हुई। फिर 10:46 पर 17.30 की प्राइस से 19,33,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। और उसके बाद देखें तो आप देख सकते हो कि 12:51 पर 17.20 की प्राइस से 13,90,000 शेयरों की बिकवाली हुई। फिर 1:38 पर 17.15 की प्राइस से 19,78,000 शेयरों की फिर से एक बिकवाली हुई। उसके बाद 3:02 पर 17.10 की प्राइस से 22,25,000 शेयरों की एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई, या फिर यूँ कह सकते हैं कि बड़ी बिकवाली के माध्यम से किसी ने अपना माल बेचा है। लेकिन बाजार क्लोजिंग के समय 3:30 पर उसी समय लगभग 17.05 के प्राइस से 14,05,000 शेयरों की एक शानदार खरीदारी हुई। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे अभी प्रॉफिट बुकिंग भी ज़बरदस्त हो रही है, क्योंकि जो बड़े फंड हाउस जिन्होंने लॉक इन पीरियड के तहत शेयर खरीदे वो धीरे धीरे अपनी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश करें, और इसीलिए बिकवाली अभी भी हावी है। लेकिन सामने बड़े फंड हाउस की खरीदारी भी शुरू हो गई है। यह इशारा करिए कि जल्द एक तेजी आ सकती है। और जिस तरह से गिरते बाजार में आज इसने पॉजिटिव क्लोजिंग दिया, ये इशारा है कि यस बैंक आने वाले समय कमाल कर सकता है। और बिल्कुल यहाँ पे एफआई की तरफ से भी खरीदारी शुरू है। आज एफआई ने निराश किया बाजार को कि उन्होंने काफ़ी बड़ी बिकवाली की है। आगे भी अगर यही रुझान है तो फिर बाजार में गिरावट का माहौल भी बन सकता है। कम्युनिटी सेंटीमेंट फिलहाल स्टॉक के साथ बना हुआ है। 83% बाय की कॉल है, 10% सेल की कॉल है, 7% होल्ड की कॉल है। इसका मतलब 100 में से 90% लोग इसको लेना पसंद करें। तो बिल्कुल आप भी लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके यस बैंक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आने वाले समय डेफिनेटली तेजी का दौर शुरू होगा और ये स्टॉक 3 डिजिट में जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।